आदाब, जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हगला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर। देवेंद्र सिंह राणा का 59 बरस की उम्र में हुआ इंतकाल। शास्त्री नगर जम्मू में अदा की गई आखिरी रस्मात। नामवर शख्सियात समेत हजारों लोगों ने पेश की खराज अकीदत। वजीर सेहत सकीना इत्तू ने SMHS अस्पताल और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल श्रीनगर का अचानक दौरा कर वहां की जा रही सहूलियात का लिया जायजा। मीरवाइज उमर फारूक ने ऑनलाइन जुए के बढ़ते हुए रुझानात पर गहरी तशवीश का किया इजहार। वालिदैन से बच्चों पर खसूसी निगाह रखने की अपील। और इदारा औकाफ गौसिया के ज़ेरे एहतमाम 40 बिस्तरों पर मुश्तमिल गौसिया शफाखाना ने अपने काम का किया आगाज। आवाम को मिलेंगी बेहतर सेहत सहूलियात। अब खबरें तफसील से। नगरोटा असेंबली हलके से बीजेपी के मेंबर कानून साज असेंबली देवेंद्र सिंह राणा, जिनका जुमेरात की रात हरियाणा के फरीदाबाद में एक निजी अस्पताल में इंतकाल हो गया था, आज उनकी आखिरी रस्मात जम्मू के शास्त्री नगर शमशान घाट में अदा की गई हैं, जिसमें मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला, नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी समेत हजारों की तादाद में अफराद ने शिरकत की है। 1965 में डोडा जिले के एक डोगरा खानदान साबका ब्यूरोक्रेट राजेंद्र सिंह राणा के घर उनका जन्म हुआ था। वो वजीर आजम के दफ्तर में मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह के छोटे भाई थे। राणा की रिहाइश गाह पर अहले खाना से ताज़ियत के लिए सुबह सवेरे से ही सोगवारों की एक लंबी कतार देखी गई। उनकी मौत पर कई बड़ी शख्सियात ने गहरे सदमे का इजहार किया है। रहती है और इन्होंने हमेशा जम्मू की बात की है, जम्मू के लोगों की बात की है, इसमें कोई दो राय नहीं। और एक बहुत बड़ा वैक्यूम आज जम्मू में पड़ा हुआ है। देवेंद्र राणा जी एक पॉलिटिशियन होने के नाते एक अच्छे बिजनेसमैन भी थे और जिन्होंने अपना सिक्का जो है पूरे देश में हर जगह पे अपने आउटलेट्स खोल के एक देवेंद्र राणा अपना नाम कायम किया। मैं समझता हूँ कि बहुत से ऐसे कम लोग हैं जो इतनी ऊंचाई तक पहुँच सकते। साथी साहब, आपके साथ पूरा सफ़र उन्होंने साथ निभाया है। मैंने आपसे पहले ही जिक्र किया कि सियासी तो हमारा रिश्ता था ही था, लेकिन एक पारिवारिक रिश्ता भी था। ये बहुत ही नेक आदमी था, हमारे साथ इसके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, मगर 2021 में इसने नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ दिया। मगर हम लोगों ने कभी भी कोई अल्फाज इसके खिलाफ नहीं कहे, क्योंकि हमारे साथ रहा, हमारे साथ उठा बैठा, हमारी जमात को मजबूत किया, इतना कर सकता था। मगर फिर मौत जो है वो अटल है और वो किसी को छोड़ती नहीं है। जो आया है उसने जाना है। मैं उम्मीद करता हूं कि अल्लाह इस पर रहम करेगा, इसके गुनाहों को अफू करेगा और इसके खानदान को हिम्मत देगा कि वो सदमा बर्दाश्त कर सके। बहुत छोटा खानदान है, बच्ची अभी शादी भी नहीं हुई है, बेटा अभी 1 साल पहले विलायत पढ़ने गया था, तो काफ़ी इनकी बेगम के ऊपर भी काफ़ी अब जिम्मेवारियाँ हैं। अल्लाह करे कि वो ये बोझ उठा सके। हमारी तो यही थी कि हम उस ख़ानदान के साथ काफ़ी वक्त से जुड़े हुए हैं, मेरे वालिद के वक्त से। इनके अब्बा जो थे वो बड़े इंजीनियर थे और वफादार थे
इस रियासत के भी और शेर कश्मीर के भी। मैं यही कहूँगा कि हम लोग इस सानिया में उनके साथ हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह इनके ख़ानदान को सलामत रखे और जो मुश्किलें आएंगी उनको आसान करे। भारतीय जनता पार्टी के जिला सदर कपवाड़ा जावेद कुरैशी ने भी बीजेपी लीडर और एमएलए नगरोटा देवेंद्र सिंह राणा को दिली खराजे अकीदत पेश की है, जिनका कल रात हरियाणा के एक निजी अस्पताल में इंतकाल हो गया था। खराजे तहसीन का ये इज्तिमा उनकी विरासत, लगन और पार्टी और अवाम के लिए बेपनाह खिदमत को खराजे तहसीन पेश करता है। जावेद कुरैशी ने कहा है कि देवेंद्र सिंह राणा को हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि उन्होंने हमेशा अवाम की आवाज बुलंद की और हमेशा गरीब अवाम का साथ दिया है। कश्मीर में सबसे बड़ी दुखद खबर जो सवेरे शॉकिंग न्यूज थी, आज भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े कदावर लीडर देवेंद्र राणा इस दुनिया से रुखसत चले गए। देवेंद्र राणा साहब वो शख्सियत थी जिसने खासकर जम्मू कश्मीर अवाम के दिलों में एक जगह बनाई थी और जिसकी बुलंद आवाज हर जगह गूंजती थी, और जिस तरीके से गरीब और इस मजलूम कौम की देवेंद्र राणा साहब ने खिदमत की है, ये सबसे बड़ा लॉस है जम्मू कश्मीर की आवाम को और उन गरीबों और उन मजलूमों और उन मिस्कीनों को जो इनके सहारे में चलते थे। देवेंद्र राणा साहब सबसे बड़ी शख्सियत थी और जिस तरीके से वो अपने कार्यकर्ताओं को, खासकर किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग थे, हर एक को अपने साथ चलाने का काम करते थे। और न किसी इस जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से देवेंद्र राणा साहब की आवाज थी, मेरे ख्याल में सदियां अब लग जाएंगे ऐसे लीडर को कि हम भूल सकते हैं। हर वक्त देवेंद्र राणा साहब ने अपनी जगह इस जम्मू कश्मीर के अवाम में बनाई है और हर मजहब व मिल्लत के बगैर हमारे देवेंद्र राणा साहब ने काम किया है और हम अपनी तरफ से उनको खराज अकीदत पेश करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इनकी फैमिली को सब्र जमीला अता फरमाए। भारतीय जनता पार्टी कश्मीर यूनिट ने बीजेपी रहनुमा और एमएलए नगरोटा देवेंद्र सिंह राणा को दिली खराज अकीदत पेश किया है, जिनका कल रात हरियाणा के एक अस्पताल में इंतकाल हो गया था। खराज तहसीन का यह इज्तिमा उनकी विरासत, लगन और पार्टी और अवाम के लिए बेपनाह खिदमत को खराज तहसीन पेश करता है। देखिए, देवेंद्र सिंह राणा जी हमारे बीच नहीं रही। कल शाम को दुखद खबर आई कि वो इस दुनिया फानी से चले गई। उनकी मौत खाली भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर की सियासत और जम्मू कश्मीर के समाज के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान है। वो हमेशा गरीबों की मदद करते थे। एक अच्छे लीडर होने के साथ साथ, बहुत बड़े लीडर होने के साथ साथ बहुत अच्छे इंसान भी थे। हमेशा जम्मू कश्मीर की तरक्की, मुल्क की तरक्की और जम्मू कश्मीर के लोगों की तरक्की के लिए हमेशा बात करने वाले आज हमारे बीच नहीं रहे। हम अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि उनकी रूह को सुकून अता करे और जो उनकी फैमिली है उस फैमिली को इस दुख की घड़ी में सब्र जमील अता करे। सेहत, तिब्बी तालीम, समाजी बहबूद और तालीम की वजीर सकीना मसूद इत्तू ने SMHS अस्पताल और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल श्रीनगर का आज अचानक दौरा किया है और तिब्बी देखभाल की सहूलियात और मरीजों के लिए जरूरी खिदमात की दस्तयाबी का जायजा लिया है।
SMHS हस्पताल के दौरे के दौरान वजीर मौसूफा ने अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया और सेहत की सहूलियत का मौके पर जायजा लिया है। उन्होंने अस्पताल के ICU, इमरजेंसी वार्ड्स और दीगर यूनिट्स का मुआयना किया ताकि इनकी सफाई के साथ साथ वहां दस्तयाब दीगर सहूलियत का भी जायजा लिया जा सके। इस मौके पर डॉक्टरों और दीगर तिब्बी अमले के साथ मशगूल होते हुए वजीर मौसूफा ने मयारी सेहत की देखभाल की अहमियत पर जोर दिया है। तालीम, आला तालीम, समाजी बहबूद और सेहत की वजीर सकीना इतू ने पंडित कॉलोनी वीसो काजीगुंड का दौरा किया है और कश्मीरी पंडितों के साथ दिवाली की तकरीबात में शिरकत की है। उन्होंने उन्हें मुबारकबाद पेश करते हुए कहा है कि ये मुबारक मौका फिरका वाराना हम आहंगी के रिश्तों को मजबूत बनाने में मदद करता है। पाइपलाइन में सिर्फ पेपर वर्क पे बोला जा रहा है लेकिन ऑन ग्राउंड कुछ नहीं हुआ। मैं शॉर्ट नहीं बन रहा और 180 कनाल लैंड अवेलेबल है। उसके दौरान मैम क्या जम्मू में हमने ऑर्डर पकड़ा था, उसके बाद हमें यहाँ लाया गया। पहले बैच में हम टोटल है वो हमने पोस्ट रेफर किए हैं। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो भी एजेंसीज है, चाहे वो SSRB हो चाहे वो दूसरी एजेंसी हो, कि हमने रेफ़र किए हैं ताकि हमारे पास बहुत कमियां हैं, बहुत वैकेंसीज़ है, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट हो। उन वैकेंसीज़ को हमारी कमिटमेंट है। हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हम 1 लाख नौजवानों को रोज़गार देंगे और जितनी भी वैकेंसीज़ है कि हम उनको जल्द अज जल्द फिल करने की कोशिश करेंगे। मीरवाइज उमर फारूक ने खुतबा जुमा के दौरान जामा मस्जिद श्रीनगर में अज़ादारों से खिताब करते हुए ऑनलाइन जुए के बढ़ते हुए रुझान पर गहरी तशवीश का इजहार किया है, जो क्रिकेट समेत मुख्तलिफ खेलों के बेस में है, जिसने नौजवानों को अपनी लपेट में ले रखा है। मीरवाइज ने कहा है कि तेजी से पैसा कमाने के लालच में सैकड़ों नौजवान जुए की इस ऐप्स का शिकार हो चुके हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि हर किस्म की लत की समाजी कीमत मुआशरे के समाजी ताने बाने के तेजी से कटाव और बिल आखिर इसके खात्मे का बास बनती है। मीरवाइज ने कहा है कि यहाँ कम्युनिटी के उलमाए कराम और आइमा मसाजिद में अहम मसले पर तवज्जो देते रहेंगे। ये वालिदैन हैं जिन्हें सरमायाकारी करने और चौकन्ना रहने की जरूरत है। सठा तशवीशनाक खबर तो पता कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वनान कि मुस्लिम रियासत हसा रियासत जम्मू कश्मीर, यानी यह मुस्लिम अक्सरियत रियासत। यथ कत पे गोस फख्र आसुन कि मुसलमान, पैरोकार टठिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यम चीज खुदायन सानि खतर हलाल कर तिम जानो हलाल, यम हराम करिन तिम जानो हराम। कुरान हदीस की रोशनी मज सन जिंदगी, सन अखलाकियात, सोन वथुन बिहुन, सन इक्तसादियात, सन सियासत क्या गछ आसुन, यह वजाहतन कुरान हदीस अस वनान।
यम चीन अल्लाह ताला ति फरमावान यमुक बे इजाजत दितु ति करियो यम निश में मना करू तम निश रूजियो पथ चूंकि अल्लाह ताला फरमावान कुरान करीम के अंदर वाज़ेह पढ़ दर सूरह माइदा अल्लाह ताला फरमावान कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्र वल मैसर वल अंसाब वल अज़लाम रिजजुन मिन अमल शैतान। अम पता अल्लाह ताला फरमावान फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून कि ऐ मुसलमानों, ऐ ईमान वालों, ऐ पक्ष वालों, क्या शराब निश, जार निश, फाल त्राल निश, बेयमो बाकी शैतानी कारो निश रूजियो पात रूजियो यमो कारो निश यम आशु शैतानन हिंद का। अगर हा तुई कामयाबी छु रसान, अगर हा तुई फलाह छु यसान, तेली क्या छु, तेली पात रूजियो यमो चीजों निश। मगर अफसोस दर अफसोस कि युस सठा बोड़ मामल सनिस समाजस मज युस नो वबा फैलियोमुत छु सु छु फैलियोमुत युस जन ये ऑनलाइन गैम्बलिंग यथ अस वनो ऑनलाइन जार इस द्रामुत छु। बज़ाहिर छु यम फोनन पे कंप्यूटरन पे मुख्तलिफ यम ऐप द्रामस कुनि क्रिकेट किस नावस पे, कुनि फुटबॉल किस नावस पे, कुनि बेस स्पोर्ट्स किस नावस पे, खेल कूद किस नावस पे, यथ मज जन के यम जन ऐप छे अत मज छु ड्रीम 11, माई सर्कल 11, MPL फुटबॉल वगैरह अत मज टीम यवान चूज करने अम पे तिमन पे पोंस यवान लागन। गौसिया शफाखाना एंड डायग्नोस्टिक सेंटर जो कि इदारा औकाफ गौसिया के ज़रिए एहतमाम है ने श्रीनगर के सरया बाला में 40 बिस्तरों के साथ अपना काम शुरू कर दिया है। श्रीनगर और इसके मज़ाफ़ाती इलाकों में रहने वाले लोगों को मयारी सेहत की देखभाल की खिदमत और अहम देखभाल फराहम करने के हदफ को पूरा करते हुए चेयरमैन महाराजुद्दीन बोजा ने ऐलान किया है कि गौसिया ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स वादी कश्मीर में अपने ऑपरेशन को बढ़ा रहे हैं। बल्कि मैं कह रहा हूँ इससे मुबारक इसलिए कि वक्तन फवक्तन आप हमने इधर औकाफ गौसिया को अपनी खिदमत से नवाजते हैं। मैं आपका सबका शुक्रगुजार हूँ। आज के इस ओकेजन पे आपने देखा होगा कि यहाँ पर वादी कश्मीर के माया नाज हस्तियों ने, मुख्तलिफ डॉक्टर साहिबान है जो HODs भी हैं और मुख्तलिफ ओहदों पे बराजमान भी है, जिनमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से वाबस्ता, चाहे PHE है, PDD है, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, पुलिस है और महकमा हेल्थ से वाबस्ता जितना भी मेरा अमला और उलमाए दीन और यहाँ पर तशरीफ फरमा मेरे बुजुर्ग मोहतरम गुलजार साहब, सबका मैं ज़ाती तौर से पूरी मैनेजमेंट की तरफ से पहले शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह ताला की दस्तुबदुआ के और बारगाह में दस्तुबदुआ हूँ कि अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमें इस काम को मजीद 4 चांद लगाने के लिए इंशाल्लाह और तौफीक बख्शे। आज आप देख रहे हैं कि ये जो हमने डायग्नोस्टिक सेंटर गौसिया शफाखाना का यहाँ पर इनॉग्रेट किया है, इंशाल्लाह मैं मुस्तकबिल में चाहूंगा कि गौसिया के नाम से एक बड़ा हॉस्पिटल, एक बड़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो हम इंशाल्लाह जो हमारे मंसूबे में है, हम इंशाल्लाह उस पर भी कारबंद है, उस पर भी मैं काम कर रहा हूँ। वो सिर्फ इस इलाके पे जो मेरे एसोसिएटेड एरियाज हैं, यहाँ पे सराय पाइन, महाराजाबाद, हरी सिंह गोनीकन, हरी सिंह हेल्थ स्टेट, व्हाटएवर, जिस तरह अभी इदारा गौसिया वादी के मुख्तलिफ मराकिज से, वादी के दूसरे अजला से लोग यहाँ पर फैजाब होकर जाते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस की स्कीम पर। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बिल्कुल हमने इलाज मुआवजा के साथ साथ जो डायग्नोस्टिक सेंटर को हमने शुरू किया है उसमें आप 50% नहीं, मैं कहूँगा 70% रिबेट देते हैं हम लोगों को, क्योंकि हम यहाँ पर उनको वो चार्जेस नहीं करते हैं, कोई रेंट नहीं देना पड़ता है, कोई बिजली फीस उनको कोई सेल चार्ज नहीं चढ़ाते हैं। बिल्कुल जो हमारा रेजेंट कॉस्ट होता है, जो उसमें अद्वियात लगते हैं, हम सिर्फ उनसे वही रिकवर करते हैं। जिला अनंतनाग के खनाबल में आग की होलनाक वारदात रूनमा होने के 2 मकानों समेत मस्जिद और एक दुकान भी इस आग की लपेट में आ गई है। मकामी MLA अब्दुल मजीद भट्ट लारमी ने जय वकवा पर पहुंचकर
जायजा लेते हुए यकीन दहानी की है कि मुतासिरीन को मुआवजा देने में वो हर कदम उठाएंगे। उन्होंने बीजेपी रहनुमा और रुकने असेंबली देवेंद्र सिंह राणा की मौत पर भी गहरे सदमे का इजहार किया है। सबसे पहले तो हमें ये बचाव करना है कि इनको बचाना है। पहले जो यहाँ पे एक वहाँ पे महिला है, वहाँ पे अभी कुछ वहाँ पे तामीरात है, उनको नुकसान हो रहा है वहाँ पे अभी कंट्रोल नहीं हुआ। मस्जिद शरीफ को तो ऑलमोस्ट कंप्लीट वहाँ पे हो गया, जो इनकी कार्रवाई थी तो वो कंप्लीट हो गई। अब वहाँ पे कुछ जो मतलब रहायशी मकानात हैं उनको अभी कंट्रोल कराना है। वहाँ पे जो आग बहुत ज़्यादा है तो अभी इंशाल्लाह रहमान 2-3 मिनट में ये भी कंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद रिहेबिलिटेशन के बारे में सबसे पहले मैं डी साहब से मिलूंगा और इनके मतलब जो इनका कंपनसेशन होगा, जो नुकसान उनको हो गया, ये बेज़मीन है, इनके पास कोई ज़मीन नहीं है, उनके पास कोई कारोबार नहीं है, इनको अच्छा खासा मुआवजा मिलना चाहिए ताकि ये भी अपनी ज़िंदगी का जो आगे सफ़र मतलब शुरू करें नेक्स्ट। क्योंकि ये तो होता रहता है, कभी मतलब ये आग यहाँ कभी कोई और परेशानी, ये तो होता रहता है, मगर आप इसको रिहेबिलिटेट कराना है जी। तो उसके लिए डी साहब से हम इंशाल्लाह रहमान मिलेंगे। तो डी साहब को भी इंशाल्लाह रहमान कल सुबह ही 9 बजे मैं डी साहब से मिलूंगा और उनको यहाँ पे लाऊंगा। तो उसके बाद हमदर्दी, बस वो तो हमदर्दी है ही है कि उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, उनको कंपनसेट करना हमारा काम है और इंशाल्लाह रहमान ऊपर से अपने सीएम उमर साहब से बात करके इनको मुआवजा दिलाएंगे और अच्छा खासा मुआवजा इनको मिलना चाहिए ताकि सर से कितना बड़ा नुकसान है। देखो वो तो बहस में एक इंसान बहुत अच्छे इंसान थे वो तो। एसएचओ मेंटर मुख्तार अली से टैक्सी यूनियन मेंटर ने पहली मीटिंग की है। इस दौरान यूनियन के सदर कफील खान और सब डिवीजन मेंटर भर के ड्राइवरों की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस मौके पर एसएचओ मेंटर मुख्तार अली ने गाड़ियां चलाने वालों से अपील की है कि वो गाड़ी चलाते वक्त अपनी गाड़ी के तमाम जरूरी दस्तावेजात अपने साथ रखें। सबसे पहले वेलकम इनका यहीं से स्टार्ट करें और हम चाहते हैं कि अल्लाह तबारक ताला इनको इज्जत से यहाँ पर ले आए और इज्जत से हमसे जाएं। और सबसे बड़ी बात यह है और मेरी पूरी ट्रांसपोर्ट यूनियन की तरफ से सबसे पहले जो है आप मीडिया हजरात का जो है खासकर तारक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे बीच में आए। और मैं टैक्सी यूनियन प्रेसिडेंट कफील खान मेंढर से देखिए आज जो एसएचओ मुख्तार अली साहब जिन्होंने नया चार्ज जो है संभाला है मेंढर के अंदर, और वो आज सबसे पहले जो है उन्होंने यहाँ पर हमारी ट्रांसपोर्ट यूनियन की जो है बहुत बारीकी तरीके से जो है यहाँ पर मीटिंग जो है ली है और जिसमें हमारे ट्रांसपोर्टर बीजी से लेकर कालाबन, छुंगा, मनकोट, सागरा से और हरनी बीजी और जड़ावाली और आड़ी वाले रूट, जितने भी रूट हैं हमारे मेंढर के, सब जितने भी ड्राइवर हैं हमारे यहाँ पर इकट्ठे हुए और उनके साथ जो है एसएचओ साहब ने जो है बातचीत की और बारीकी से उन्होंने समझाया यहाँ पर कि जो ख़ासकर जो गाड़ी के जो डॉक्यूमेंट हैं उनके ऊपर जो है कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा और ख़ासकर जो है रफ़ ड्राइवरिंग के साथ जो है कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। और ख़ासकर जो उन्होंने अहम जो मुद्दा बताया है वो कि प्राइवेट जो गाड़ियां हैं यहाँ पर चल रही हैं, प्राइवेट गाड़ियों के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर स्टैंड के अंदर ख़ासकर जो ड्राइवर नशे की लत में पड़े हुए हैं, जो नशे की तरफ जो हैं वो जिनकी टेंशन डाइवर्ट हुई है, उनके साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। और इस चीज़ जो ऐसी चीज़ें जो उन्होंने बताई हैं बहुत बारीकी से जो है मुख्तार अली साहब ने बताई हैं और हमने भी इस चीज़ पर जो है हमने कंप्रोमाइज़ किया है, वेलकम किया है उनका। और मैंने ख़ासकर अपनी ट्रांसपोर्ट यूनियन की तरफ से उनका जो है भारी अक्सरियत में जो है हमने वेलकम किया है। हम उम्मीद रखेंगे कि जो हमारा ड्राइवर जो है ख़ासकर यूनियन का
जो विदाउट डॉक्यूमेंट गाड़ी चलाएगा हम उसके साथ पहले भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते आए हैं और इसके बाद भी जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जिस हमारे ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं होगा, इंश्योरेंस फिटनेस नहीं होगा, परमिट नहीं होगा, तो हम उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। दूसरा, हमने उनको क्लियर कट लफ्ज़ों में हमने भी बताया कि यहाँ पर जो है हिली एरिया है, हमारी रोडें जो हैं बहुत बड़ी कंजस्टेड हैं और यहाँ पर ख़ासकर जो हमारा स्टैंड है मेंढर का, वो बहुत बड़ा एक कंजस्टेड स्टैंड है। यहाँ पर हमारी प्राइवेट गाड़ियाँ जो हैं कुछ लोग पार्किंग करके चले जाते हैं और हमारी जो सुमो जो गाड़ी परमिट वाली लगती हैं उनके लिए जगह बहुत कम बचती हैं। तो हमने इसके ऊपर जो है हमने जो है बहुत ही हमने SHO मेंढर मुख्तियार अली साहब से जो हमने तवक्को रखी है। मरकजी कश्मीर के बडगाम जिले के खाग में मल्टी केयर केयरिंग पीपल वेलफेयर फाउंडेशन ट्रस्ट ने एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया है, जिसमें तकरीबन 200 लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है, जिन्हें तिब्बी मशावरत और मुफ्त अद्वियात तकसीम की गई हैं। मज़कूरा और मलहका इलाकों के आम लोगों को मुफ्त इलाज और तिब्बी खिदमात इस दौरान फराहम की गई हैं। ओपिनियन है तो 4 बजे तक एग्ज़ाम होगा। इसमें अभी तक हमने जो देखे हैं स्क्रीन के हैं पेशेंट्स, जिनकी कंसल्टेशन हुई है, जिनको दवाई दिया गया है, जिनका टेस्टिंग भी हुई है। तो ये तकरीबन अभी तक 170 पेशेंट्स अभी तक आ चुके हैं। मुझे लगता है 200 मोर देन 200 क्रॉस करेगा, 200 से ज़्यादा पेशेंट्स होंगे। और इसमें जो देखने में आया है कि जो हमने देख लिया है स्क्रीनिंग करके कि कौन से ज़्यादा पेशेंट्स हैं, अलग अलग टाइप के पेशेंट्स हैं। तो ये नहीं कि एक पर्टिकुलर डिजीज़ ही है, बट जो मेरा जो मोटिव था, एम था कि मुझे देखना है कि फॉर फ्लंग एरिया में कि मेडिकल फैसिलिटी एक्सेस नहीं है, और जिन लोगों को चाहे मेडिकल फैसिलिटी और केयर उनको मिल गया है आज, जो बिल्कुल इग्नोर्ड है। और जिसमें हमने 2 जनरल फिजिशियंस कंसल्टेंट्स रखे हैं, रिप्यूटेड कंसल्टेंट्स रखे हैं। एंड इस पूरे इलाके के लोग मतलब जो भी एडजेसेंट विलेजेस भी हैं, गाँव हैं, वो भी इसमें उन्होंने भी शिरकत की है, वहाँ से भी लोग आए थे। और मुझे जब तक है मैं बहुत हैप्पी हूँ आज, क्योंकि मुझे जहाँ तक पहुँचना था, जो मेरा एम था कि पहुँचना, तो मैं वहाँ तक आज मेरा वो एम पूरा हो रहा है इंशाल्लाह, तो आगे भी होगा। This program was organized by हाँ, सो जो ये प्रोग्राम है ये हमने मल्टी केयर पॉलीक्लिनिक एंड डायग्नोस्टिक सेंटर ने कंडक्ट किया था। सो हमने ये कंडक्ट किया है। सो इंशाल्लाह आगे भी होंगे। जो हमारा जो सेंटर है मागाम में है, मागाम। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह आज जम्मू कश्मीर में भी दिवाली का त्यौहार पूरे जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। दिवाली के इस त्यौहार को रोशनियों का त्यौहार भी कहा जाता है, जिसमें मां लक्ष्मी और भगवान राम की पूजा की जाती है। इसी के पेश नजर आज अनंतनाग में भी दिवाली के त्यौहार को पूरे जोश व जज्बे के साथ मनाया गया है और इस सिलसिले में मुख्तलिफ किस्म की तकरीबात मुनक्किद हुई हैं। मजे क्या, ये तो हमारा बहुत पर्व दिन है, बहुत पवित्र दिन होता है। इस वक्त इस दिन में रामचंद्र जी 14 बरस वनवास के बाद घर वापस लौटे, उसी खुशी में हम ये त्योहार मनाए जाते, दिए जल रहे, चरागान मनाया जाता है। खुशी की लहर सारे वर्ल्ड के लोगों में आती है। तो क्योंकि ये बुराई में अच्छाई की जीत होती है, रामचंद्र जी मतलब राक्षसों का संहार करके वापस आ जाते, तो उसी के लिए ये 14 वर्ष की जो वनवास खत्म हो जाती है, उसकी खुशी में हम ये सारे चरागान दिए विए जलाते और बाजार में रौनक हो जाती है और सारे घरों को सजाया जाता है। खासकर यहाँ पर हिंदू पॉपुलेशन इस वक्त माइग्रेशन की वजह बहुत कम है, इसलिए ये त्यौहार हम इधर मंदिर में ही मनाते हैं। और मैं तमाम मतलब मुसलमान भाइयों का भी आभार प्रकट करता हूँ कि वो भी हर फंक्शन में हमें यहाँ पर शरीक हो जाते हैं और उसी से हमारे हौसला अफजाई होती है। हम यहाँ पर हर फंक्शन मनाते हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा सारे हिंदुस्तान में अमन अमान और खासकर कश्मीर में अमन अमान हो जाए, 90 जैसे हालात फिर आ जाए
और कश्मीरी जो भी जहाँ भी जिस कोने में भी है वो घर आकर यहाँ पर फिर आगे से दिवाली यहीं मनाए। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।